ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता भक्तों जी। को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मंजुला पंत माता जी, आपका आपने जपा किया, बहुत अच्छे से जपा किया और प्रार्थना किया। धन्यवाद माता जी। हरे सभी कृष्णा। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी, धन्यवाद। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। आज ना थोड़ा सा नेटवर्क कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हाँ, आपकी आवाज भी बंद हो गई थी फिर इसीलिए। हाँ, यस। तो आज है, शुरू करते हैं हम प्रभुपाद जी के कोट से।
मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी माता जी, अभी तो आ जी रही है। माता जी ठीक है, आपकी ठीक जी क्लियर है। आ रही माता है। जी बात आ रही है। तो आज है 17 मई। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि मृत्यु होनी ही है तो यही होने दो। कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, जीवात्मा भी शाश्वत है। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा ये रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो मरने के लिए ही है। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। वृंदावन 17 मई 1977। तो प्रभुपाद जी ये वक्तव्य उसी साल दिए हैं, मई में, आज ही के दिन, जिस साल प्रभुपाद जी ने शरीर अपना त्यागा और नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। अ, ये मई की बात है और प्रभुपाद जी नवंबर में अपना शरीर त्यागे थे, 14 नवंबर को। तो कुछ ही महीनों पहले की बात है। प्रभुपाद जी को पता चल गया था कि अब उनको ये लीला समाप्त करके फिर से भगवान के धाम में जाना है और फिर कहीं और सेवा करने के लिए चले जाएंगे, है ना। तो उन्होंने ये इसी बात पर बल दिया कि हमें इसका शोक नहीं करना चाहिए कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा या हमारा कोई प्रियजन चला जाएगा। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें जो सिखाना था सिखा दिया, जो कहना था वो कह दिया, सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, और मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए हूँ। क्योंकि ये बात जब भी प्रभुपाद जी कभी बीमार पड़ते थे या अपने ना रहने की बात करते थे, अपने ये भौतिक शरीर के ना रहने की बात करते थे अपने डिसाइपल्स से, तो वो लोग बहुत दुखी हो जाया करते थे कि प्रभुपाद जी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, और किस तरह से हम ये सेवा करेंगे मंदिरों में। तो प्रभुपाद जी यही बोले कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए हैं, सब कुछ जो मुझे कहना था सिखाना था सब कर दिया है, और सदा सदा के लिए मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से रहूंगा। इसीलिए जो प्रभुपाद जी की लिखी हुई बुक्स हैं उसको उसको पढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दी जाती है, बल दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है कि आप प्रभुपाद बुक्स को पढ़िए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सारे जो अ, उनका जो सोचना था और जो उनका एक विचार थे, वो उन्होंने सारे अपनी पुस्तकों में अंकित किए हैं। अगर हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं हमारे सामने बैठ के वो बोल रहे हैं। हमें मतलब ऐसा प्रतीत होता है, इतना दिव्य है श्रील प्रभुपाद की सभी जो पुस्तकें हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन पुस्तकों के माध्यम से आप मेरे साथ, मैं आपके साथ सदैव रहूंगा। और उसमें से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और सेवा जारी रखनी चाहिए। कभी भी सेवा से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। जितना हम सेवा करेंगे उतना ही हम इस भौतिकता से निकल पाएंगे। क्योंकि जो भगवान की सेवा में रत रहते हैं वो हमेशा शाश्वत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा करनी है, कहीं भी सेवा कर लेंगे ना, चाहे इस जगत में चाहे किसी और लोक में, जहां भगवान हमको भेजे सेवा करने के लिए, तो भक्त वहां जाने को तैयार रहता है।
तो उससे ये इस भौतिक शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमें पता है, ये शरीर तो नश्वर ही है और इसको एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन जो आत्मा है ना, वो शाश्वत है। और अगर हम भगवान की सेवा में रहते हैं, अपने शरीर को भी अब भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, तो हम हमेशा इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, शाश्वत रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। और शरीर, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये तो इंस्टेंटेनियस है, क्षणिक है, एक पानी के बुलबुले के समान है ना। तो जैसे सूर्य होता है ना, वो सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है ना। अस्त होने का ये मतलब नहीं है कि सूर्य मर जाता है, अगले दिन फिर नया सूर्य निकलेगा, ऐसा नहीं है। सूर्य प्रकट होता है, अप्रकट होता है, हमारी आंखों को थोड़ी देर के लिए दिखता है और थोड़ी देर के लिए फिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। इसी तरह से जो शाश्वत जो जीवन है, जो आत्मा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो शाश्वत है, उसी तरह से हम जो भगवान के अंश हैं, हम भी शाश्वत हैं, है ना। शरीर जरूर एक कपड़े की तरह वो जरूर जीर्ण हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर अंतो गत्वा वो शरीर जो है नाश हो जाएगा उसका। तो उसके बाद फिर से नया शरीर मिलेगा, जिस भी लोक में भगवान हमको भेजना चाहते हैं, वहां हम जाकर फिर से वही कार्य कर सकते हैं, सेवा रत हो सकते हैं भगवान के लिए, और सदा सदा के लिए जिएंगे, शाश्वत जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि सेवा नहीं छूटनी चाहिए। शरीर छूटते हैं तो छूट जाए, क्योंकि वो तो क्या है, क्षण भंगुर है। लेकिन जो हमारा जो अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व है, वो तो सेवा करने के लिए ही बना हुआ है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, है ना। कृष्ण के नित्य दास हैं हम, और हमारा कर्म क्या है, सेवा करना ही हमारा कर्म है, और हमें इसे सतत रूप से करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। इसी में हमारा जो शाश्वतता है, वो इसी से हम उसको सार्थक बना सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। जय ये क्लियर हरि है? बोल। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज आ रही थी ना ठीक से? जी जी माता माता जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही थी अभी तो। ओके ओके ओके। श्री कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत दंडवत। प्रणाम माता जी। तो कल बिल्कुल। हमने, हाँ आप कुछ कह रहे हैं माता जी? यस बोलिए। नहीं नहीं माता जी, बोले 44 है ना। हाँ, 44वां श्लोक। हरे कृष्णा। जी अभी डॉक्टर रंजना माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? दंडवत प्रणाम की है माता जी, अच्छा अच्छा। रंजना जी का। हाँ अच्छा। माता जी, मैं प्रणाम कर रही थी, बस कुछ नहीं। ओके ओके जी माता जी, हरे कृष्णा। ओके। तो कल हमने 43rd श्लोका तक किया था, तो आशा है आप सभी को वो क्लियर होगा, सबने पढ़ा भी होगा। आगे फिर हम आज पढ़ते हैं 44वें श्लोक। जी, यस माता जी प्लीज। 44वां श्लोक। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां श्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसामनिः श्रेयसोदयः त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसामपि श्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सुखदण्डप्रणाम एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसामनीशे सोदये तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय अर्पितं स्थिरं हरे कृष्ण सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण। एतावाने लोके अस्मै पुंसाम्नि श्रेयोदयः त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय प्रीतम स्थिरम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा एतावान् स्मिन् पुंसामणि श्रेयसोदयः दिवेण भक्तियोगेन मनोमयाचितं स्थिरं हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एतावान् एव लोके अस्मिन् पुंसामनिः श्रेयः उदयः त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पितम स्थिरम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एतावानेन लोके अस्मिन् पुंसां श्रेयोदया तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को धन्यवाद। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। बोलिए ए माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम्नि श्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितं स्थिरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एतावानेव लोकेऽस्मिन्निश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमयर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसानिह श्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदया त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़े हम। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। एतावानेव लोकेष्मन् कुसं निःश्रेयसोदया त्रिवेण भक्ति योगेन मनो मयर्पितं स्थिरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हम पढ़े आज। हम पढ़े माता जी, अभी नहीं माता पढ़े, जी पढ़ हम पढ़े सकते। आज। हरे कृष्ण माता जी, पढ़े अनुवाद और तात्पर्य। यस माता जी पढ़िए। जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ एतावान एव इतना ही, लोके अस्मिन इस संसार में, उन साक्षियों का निःश्रेयस जीवन की अंतिम सिद्धि की उदय प्राप्ति तीव्रेण तीव्र भक्ति योगेन भक्ति योग के अभ्यास से मनः मन मई मुझ में अर्पितम लगे हुए स्थिरम स्थिर। अनुवाद अतः जिन व्यक्तियों के मन श्री भगवान में स्थिर हैं, वे भक्तिमय सेवा का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम पूर्णता प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तात्पर्य यह प्रयुक्त मनोमयी अर्पितम शब्द मुझ में लगा हुआ मन
मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण हैं। उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में लगाया। वे केवल श्री भगवान की ही लीलाओं का कथन करते। वे श्री भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते। वे केवल श्री भगवान हाथों से मारते। अपनी जीभ का उपयोग श्री भगवान भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग श्री भगवान की लीलाओं के सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती। अतः सर्वप्रथम मन को श्री भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर बाकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है। वे सदैव चलायमान रहती हैं। यही हाल एक बच्चे का होता है। उसे कब तक शांतिपूर्वक बैठाया रखा जा सकता है, यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचलम ही मनः कृष्ण, मन सदैव चलायमान रहता है। इसलिए सबसे अच्छा और सुगम मार्ग यही है कि मन को श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। मनोमयी अर्पितम स्थिरम, यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्धावस्था में होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर ये जो लास्ट श्लोक है, इस बहुत सुंदर जो अध्याय है हम पढ़ रहे हैं, भक्ति योग की महिमा। तो इसमें भगवान अंततो गत्वा लास्ट में फाइनल जो वो निष्कर्ष दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जो मन को भगवान में स्थिर रूप से लगाना है ना, भक्ति का तीव्र अभ्यास करना है और जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। देखिए, जीवन भर हम हमारे कुछ ना कुछ गौण लक्ष्य रहते ही हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में हैं। भौतिक जीवन में हमारे कुछ भौतिक जो संबंध है ना, संतान है, पति है, सबके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व है। एक जो पति है, जो एक परिवार का मुखिया है, उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। माता पिता है, संतानें हैं, पति पत्नी, वो सबको, सबके अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं। तो इन उत्तरदायित्वों को करते 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 सबका सारे कर्तव्यों का वहन करते हुए हमें क्या करना है, भक्ति कहीं छूट ना जाए, भक्ति को भी बैलेंस करते हुए चलना है। भक्ति का तीव्र अभ्यास करना है। तीव्र अभ्यास करने से क्या मतलब है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो हमारे गुरु बताते हैं वो चीजें हमें मतलब एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अपने जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उनका वहन करते हुए हमें ये कार्य करना है। और जो कहा गया है कि जब हम हमारे सारे उत्तरदायित्व पूरे हो गए हैं, सब कुछ हो गया, तो जीवन की जो अंतिम सिद्धि है, अब हमने अपना सारा भौतिक जीवन जो है सारा पूरा किया, अपना सब कर्तव्य, और अब लास्ट में जो अंतिम सिद्धि है वो क्या है, भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान को प्राप्त करना कहा गया है कि मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं।
है ना। तो उनको प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है कि हम अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। जब सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई तो मन तो नेचुरली भगवान की सेवा में लग ही जाएगा, क्योंकि मन वो ही प्रयोजन करता है जो विषयों के बारे में इंद्रियां उसको सूचना देती हैं। ठीक है। अब जब इंद्रियां ही भगवान के चरणों में लग गई, भगवान की सेवा में लग गई, तो मन तो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लग ही जाएगा। इंद्रियों का जो आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो गई, है ना। जब हम भगवान की सेवा में पूरा जीवन लगे रहते हैं, अपने और कर्तव्यों को करते हुए भी, है ना, युक्त वैराग्य का पालन करते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं। हर कुछ सारे कार्य हम भगवान के निमित्त करते हैं। तो लास्ट में जब जीवन के उत्तरार्ध में फिर क्या होता है कि हमारे पास एक ही लक्ष्य रह जाता है। एक जीवात्मा केवल भगवान की प्राप्ति के लिए वो कार्य करता है। तो और जो जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, तीव्र भक्ति में नहीं बिताया, तो अंत समय में उसे ये कार्य करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि जिस चीज का अभ्यास हमने जीवन भर किया है वो ही हमें करना बुढ़ापे में सुगम होगा। बुढ़ापे में हम कोई नई वृत्तियां, नई प्रवृत्ति एकदम से नहीं बन जाएगी कि हाँ हमने जीवन भर तो भौतिकता में अपना जीवन जिया और सारा अ, भोग ऐश्वर्य किया, और एकदम से हाँ ठीक है रिटायरमेंट की एज में, या जैसे एकदम से एक दिन ऐसा आया कि नहीं अब तो हमें भक्ति करनी है। हाँ किसी के जीवन में कोई मार्गदर्शन करने आ सकता है तो हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए, लेकिन सुगमता की बात हो रही है कि कैसे सुगमता से ये कार्य तभी होगा जो हमने जीवन भर किया है। तो हमें शुरू से ही अपने घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिसमें परिवार के हर सदस्य जो है भक्तिमय सेवा में लग पाए, है ना। कोई डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा तो उसको कोई सेवा दे दीजिए, है ना, कि भगवान के लिए आप फूल चुन के ले आइए भगवान की सेवा के लिए, है ना, या कुछ भगवान के मंदिर में साफ सफाई कर दीजिए। तो इनडायरेक्टली हम जीवात्माओं को भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो जब हम अपनी इंद्रियों से, जब हम अपने इस भौतिक शरीर से भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 हम उनके प्रति आकर्षित भी होंगे। जैसे अम्बरीश महाराज का आता है कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। वो अपने कानों से क्या करते थे, कर्णों से श्रवण करते थे भगवान का कथा, ठीक है। आंखों से भगवान का स्वरूप देखते थे, ठीक है। जिह्वा से क्या करते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान की कीर्तन करते थे। और अपने हाथ से क्या करते थे, मंदिर मार्जन करते थे, मंदिर की सफाई करते थे। और अपने पाँव से क्या करते थे, भगवान के मंदिर तक चलकर जाते थे। और अपने पाँव से, हाथों से और क्या कर सकते हैं, हम नृत्य कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये सारी यहाँ मतलब क्या है कि जैसे नाक से भगवान के चरणों में जो तुलसी है अर्पण हुई है, या भगवान के जो भगवान के फूल चढ़ाए गए हैं, तो वो सूंघना, इंसेंस जो होती है, जो धूपबत्ती जलाते हैं तो वो सूंघना। तो इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपनी जिह्वा से हम क्या कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, भगवान का जो उच्छिष्ट है, जो प्रसाद है, वो पा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा,
कि मन जो है ऑटोमेटिकली सहज भाव से भगवान की सेवा में लग जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मन इन्हीं इंद्रियों का स्वामी है, और जो इंद्रियां मन को सूचना देती है ना, मन उसी के लिए प्रयोजन करता है। तो मन जो है, अगर इंद्रियां उसे भौतिक चीजों के लिए आकर्षित करती है तो मन जो है भौतिकता में लग जाता है, वो सारे प्रयोजन में लग जाता है कि कैसे उन चीजों को पाया जाए। लेकिन जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है तो मन भी क्या है, भगवान की ही सेवा में लग जाएगा। और मन फिर मन बहुत शक्तिशाली होता है, तो वो जो भी कार्य करता है ना, वो पूरा फुल प्रूफ करता है। तो जब मन भगवान की सेवा में लग गया ना, जैसे यहाँ लिखा है, मनो मई अर्पितम, यानी कि जीवात्मा ने अपने मन को ही क्या किया, भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। तो जब अगर किसी का मन भगवान की सेवा में लग गया ना, तो फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मन ही तो है ना जो इधर उधर भागता है। और आपने अपने मन को ही अगर अर्पण कर दिया भगवान को, भगवान की सेवा में, तो क्या होगा कि हमें और कोई साधन करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मन ही है जो हमें विचलित कर देता है, हमें हमें संशय में डाल देता है। लेकिन अगर मन ही भगवान की सेवा में, यही तो करना है, तो अगर मन भगवान की सेवा में लग गया तो जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करना फिर सहज हो जाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी। जी मन काफी चंचल और उच्छृंखल है, जैसा कि भगवान गीता में बताया गया है। जी तो जी। मन को वश में करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन इसमें आसान तरीका बताया है कि पहले इंद्रियों को वश में कर लो तो हाँ मन अपने आप मन में वश हो जाएगा। जी लेकिन माता जी, क्वेश्चन ये है कि ये भी कहा गया है कि मन जो है सतोगुणी है तथा इंद्रियां जो है ये जो है जो है तमोगुणी है। तो ये तो जो एग्जाम्पल दिया गया है वो तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया, आंखों को देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, जीभ को भगवान का स्वाद के लिए, और नाक को जो है तुलसी दल का करने के लिए, पैरों के चलने के लिए। इससे अच्छी कोई तो बात हो ही नहीं सकती और इससे हम्म। आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। जी हालांकि हम लोगों के लिए मालाएं बताई गई हैं, परंतु सबसे आसान तरीका तो यही है कि उठते बैठते 24 घंटे भगवान का ध्यान रखना, जैसा कि पूर्व में आचार्यों द्वारा भी बताया गया है। परंतु माता जी, ये जो मन जो है सतोगुण में होता है, तो क्या कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मन पहले भगवान में लगाते हैं? तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिनका मन भगवान में लगा हुआ है और जो भक्ति में जो है रत है, तो इंद्रियां स्वतः ही जो है भक्ति के मार्ग में लग जाती हैं। तो क्या दोनों ही मेथड सही नहीं है कि पहले इंद्रियों को लगाया जाए और फिर मन को लगाया जाए, और इस तरह से करते हुए सारे परिवार को भी इन्वॉल्व किया जाए, जैसे कि बताया गया कि कोई फूल लाए या कोई वो करे, तो सब पारिवारिक कार्य करते हुए भी भक्ति में बह के आदमी आदमी जो है भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। तो माता जी, हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या जो मन जो सतोगुणी है, कुछ लोग क्या मन को भी पहले वश में करके भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां उनकी वश में हो जाती हैं? हरे कृष्ण माता जी। देखिए, मन जो एक तत्व है वो कैसे बना है, सतोगुण से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसमें कई जन्मों के संस्कार आ जाते हैं ना प्रभु जी, तो ये मन हाँ उस माता जी। हिसाब से कार्य करने लगता है। तो जैसे जीवात्मा को कोई सुसंग मिलता है, साधु संग मिलता है, तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे, पहले उसको बताया जाता है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। तो जब भगवान की सेवा में लग गई और किसी तरफ आकर्षित नहीं हो रही है, भगवान की सेवा के लिए ही आकर्षित हो रही है, तो मन ऑटोमेटिकली फिर भगवान की सेवा में ही लग जाएगा। ठीक है। हाँ माता जी, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसमें, उसकी वजह से सतोगुण में स्थित होते हुए भी पहले डायरेक्ट नहीं हो सकता, हाँ तो हाँ। पहले इंद्रियों को लगाना
जा रहे जी। हैं, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने तो किया। जैसे वो तो बहुत सिद्ध पुरुष थे, हाँ लेकिन हम लोग तो बहुत साधारण हैं, लेकिन वो भी साथ में किया जा सकता है। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ, लेकिन प्रभु जी हम उनसे प्रेरणा लेकर तो धीरे धीरे हाँ अभ्यास माता जी। कर सकते हैं, है ना। हाँ माता। और अपने मन को स्थिर कर सकते हैं भगवान को अर्पित करके, भगवान की सेवा में रत होकर, है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, क्या हम जो ये जो नवविधा भक्ति जो है वो खाली सिर्फ अम्बरीश महाराज के उसमें पाया जाता है और कोई है नहीं कि जो उन्होंने नवधा भक्ति से कृष्ण जी को वो किया था, भगवान को? प्रहलाद महाराज हैं, और भी जितने भी हैं हमारे जो महाजन हैं, उन्होंने हम्म। सबने ये नवधा भक्ति का प्रदर्शन किया है माता जी। हाँ, नहीं, मुझे वही हो रहा था कि सबने तो किया होगा, फिर हम अम्बरीश महाराज जी को एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा, तो बाकी क्योंकि सारे भी अम्बरीश इसी महाराज कैटेगरी ने में आएंगे? ये अपने कथन में कहा, अपनी प्रजा को समझाया था। अच्छा। और ये नित्य ही इस चीज का प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन, आई गेस वर्ड यहाँ सही नहीं है, मतलब कि वो नित्य ही ये करके दिखाते थे, यूज टू सेट द एग्जाम्पल्स फॉर द फोक्स। अच्छा, हम्म। मतलब बाकियों ने भी किया, लेकिन उनका इतना वो नहीं होता है, तो मुझे लगा इन लोगों भी ने भी तो किया होगा, जैसे नहीं, नारद मुनि, वो भी तो वही करते थे, हाँ बिल्कुल भक्ति करते थे, भगवान की। लेकिन इनका इसलिए आता है, ये करते थे और अपनी प्रजा से करवाते भी थे, अच्छा, ठीक है है मैम। ना। तो इन्होंने अपने प्रजा के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, ये इंश्योर किया कि वो लोग भी ऐसे ही करें। तो इसलिए इनका ज्यादा प्रचलित है माता जी के एग्जाम्पल। हम जी। ज्यादातर जब भी ये बात होती है तो अम्बरीश महाराज जी का ही एग्जाम्पल आता है। अच्छा, इसलिए शी इज हाईलाइटेड। ठीक है हाँ माता जी, हाँ। हरे कृष्ण। हरे जी। कृष्णा माता जी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई प्रश्न हरे है क्या? हरे हरे कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत मन को जो है ये नवधा भक्ति के द्वारा ही आसानी से, और मन को और सारी इंद्रियों को लगाया जा सकता है ना माता जी, नवधा क्या भक्ति माता जी, के सुनाई द्वारा। नहीं दिया मुझे। माता जी कह रहे हैं कि मन और सारी इंद्रियों को नवधा भक्ति के द्वारा ही हम आसानी से भगवान के चरणों में लगा सकते हैं सेवा में, जी हाँ नवधा भक्ति का पालन करके ना माता जी। हाँ। यस माता जी, आगे मतलब प्रश्न क्या है? माता जी यही बोल रहे थे कि अच्छा अच्छा। सारी इंद्रियों हाँ को यस माता जी, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। ठीक है, जी। थैंक यू माता जी। यस, और कोई माता जी? प्रभु ह- जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मा, माता जी, जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार से बना है, जैसे कि आपने मन बताया सतोगुण से बना हुआ है, लेकिन हम्म। वो चंचल उसका सब सतोगुण में फिर वो कैसे आया, और बुद्धि अहंकार के बारे में भी कुछ सतोगुण में बता दीजिए आया माता नहीं, जी। जब ये सृष्टि बनाई गई, जब सारा अलग अलग तत्व बनाए गए, तो मन का जो मन की उत्पत्ति जो हुई वो सतोगुण से हुई, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम, जैसे जैसे मनुष्य जन्म लेता है, फिर है ना, वो भौतिक जीवन जीता है, फिर एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, तो बहुत सारे संस्कार उसके मन में जमा होते रहते, जमा होते रहते, तो वो मन जो है विकार हो जाता है। सतोगुण से वो रजोगुनी हो जाता है, रजोगुण से कई बारी तमोगुनी हो जाता है, और फ्लक्चुएट करता रहता है रजोगुण तमोगुण में, सतोगुण में, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति उसकी कैसे हुई है मन की? सतोगुण से हुई है। सतोगुण से दो तरह की उत्पत्ति हुई, एक मन की और एक देवताओं की, ठीक है। जी माता जी, मतलब
इसका ओरिजिन तो सतोगुण से हुआ, लेकिन बाद में टाइम टू टाइम हाँ, संस्कारों की उसमें वजह से विकार आता गया, तमोरज हो जाता है, डिस्टॉर्शन होता है। विकार। हाँ, लेकिन जब जी कोई साधु माता जी। संग मिल जाता है व्यक्ति को, तो धीरे हाँ धीरे, क्योंकि मन, उत्पत्ति तो उसकी सतोगुण से ही हुई है, तो फिर वो धीरे हाँ धीरे उसको वापस से यथास्थिति में लाया जा सकता है। जी माता जी, साधु संग भक्तों के संग के द्वारा ओरिजिनल स्टेट में वो आ जाता है मतलब। जी जी जी, बिल्कुल। माता जी, माता जी, अब जैसे कि मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर से बना है, और बुद्धि और अहंकार इनके बारे में और बता दीजिए। बुद्धि और अहंकार, हाँ जी ये हम माता जी। अगले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। जी 26वां माता अध्याय जी। है ना, उसमें हम माता जी अगला चैप्टर कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, और इसको समझना आप पहले बता तो चुकी हैं इसके बारे में बहुत कुछ, बहुत सारी चार्ट दिए हैं, लेकिन जी, फिर उन चार्टों के बावजूद भी ये बहुत कठिन है। नहीं कोई ये तो कोई कठिन याद नहीं तो हो है। नहीं सकता। नहीं माता नहीं जी नहीं, हमें तो याद नहीं हो सकता ये। नहीं प्रभु जी, सब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। बहुत सुंदर चैप्टर है ये, और ऐसा नहीं है हमने पहले किया नहीं, हमने इसे 2-3 बार ये चीजें कर चुके हैं। हाँ, हाँ इसमें माता जी बहुत थोड़ा सारे सा और चार्ट दिए हैं, ज्यादा लेकिन है, फिर भी, ये मानती हाँ हूँ कि फिर उससे भी बहुत थोड़ा कठिन है। सा और ज्यादा है, क्योंकि देखिए हम कोई साधारण ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है ना? तो कपिल देव ही हैं इसके निर्माता कह लीजिए, निर्देशक कह लीजिए, है ना? और कितने भी हम एडजेक्टिव्स दे सकते हैं। तो भगवान कपिल बहुत सुंदर तरीके से ये सांख्य बताते हैं कि कैसे प्रकृति बनी, कैसे ये सारा ब्रह्मांड बने, कैसे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रभु जी। इसको ऐसे मत सोचिए कि बहुत मुश्किल है, इसमें ऐसे सोचिए कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने कॉस्मोस के बारे में, अपने यूनिवर्सेस के बारे में, जो अभी तक, जो विज्ञान है, जो जिन चीजों को भेद नहीं पाया है, जिन चीजों को समझना अभी भी बहुत जिसको कहते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसमें, लेकिन हमारे वेदों में उसे बहुत ही सहज तरीके से सांख्य के माध्यम से समझाया गया है भगवान कपिल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, हम लोग इसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो हमारे मन में बड़ा एंथुसियाज्म होना चाहिए वैदिक कॉस्मोलॉजी जानने के लिए। क्योंकि वैसी कॉस्मोलॉजी तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास नासा से, इसरो से कितने पिक्चर्स आते रहते हैं कि अभी ये वाला प्लैनेट मिला, नया प्लैनेट मिला, अरे नई गैलेक्सी मिल गई। हम्म। तो हम हमारे लिए ये बड़ा ही एक रहस्यमयी चीज है, आउटर स्पेस, या कहिए ये पूरा यूनिवर्स, है ना? तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है। कोई लोग इसको बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझना चाहते हैं, लेकिन अभी वो हम देखिए कि आज के डेट में ना, वो एकदम हो गया है, एकदम ऑब्सलीट हो गया है। तो लेकिन हमारे जो वेदों में लिखा गया ना, कितने लाखों साल पहले लिखा गया है, लेकिन वो आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि तब था ना। जो जैसे अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, कभी बिग बैंग थियरी ले आए, कभी ये प्रकृति को, उत्पत्ति को समझने के लिए डार्विन्स थियरी ले आए, लेकिन ये सब क्या है, समय के साथ साथ ये ऑब्सलीट होती जाती है। जैसे नया नॉलेज मिलता है, नई नई कोई वो खुलती है, नई परत खुलती है, तो क्या कहा जाता है कि अरे अब ये ज्ञान रेलेवेंट नहीं है, अब ये नहीं, अभी दूसरी थियरी आ गई है, ये इसको फॉल्स कर देती है पुराना जो हम पढ़ रहे थे, जैसे डार्विन्स थियरी, जैसे बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी शायद अभी भी चल रही है, लेकिन वही है कि जैसे जैसे हम नई खोजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, पुराने को हम
कहते हैं कि अब ये इसकी सार्थकता नहीं रही। हाँ पहले था, अभी नया आ गया है, नया अनुसंधान हुआ है, नई खोज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये थियरी है। पहले थियरी 1 थी, अब थियरी 2 है। तो इस तरह से, लेकिन जो हमारे वेदों में एक बार लिख दिया गया है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत ज्ञान है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हम इसमें प्रभु जी वही वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अपने ये पूरे कॉस्मोस के बारे में, यूनिवर्सेस के बारे में, और यूनिवर्स के अंदर 14 लोक हैं, उसके बारे में, उसमें कैसे प्रकृति का निर्माण हुआ, कैसे कैसे जीव आए। तो ये सारा चीज हमने द्वितीय अध्याय में भी पढ़ा है, तृतीय अध्याय में, तृतीय सॉरी द्वितीय स्कंद में पढ़ा है, तृतीय स्कंद में तृतीय भी स्कंद पढ़ा में है। बहुत। 3 बार हम उसे जी माता ऑलरेडी रिवाइज कर चुके, मतलब कर चुके हैं, अब ये जी माता चौथी बार करने जा रहे हैं, और 5वें स्कंद में फिर करेंगे। ठीक है ना? तो धैर्य रखें जी माता सभी लोग। हम इसे जब हम साथ में पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत ही हमें, मतलब इसमें बहुत बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, तरीके मजा आएगा। से है ये। ठीक है ना? तो जी जी, इसमें कोई तृतीय भी स्कंद में भी चिंता तो की बहुत बात अच्छा नहीं है, अच्छा। कोई चिंता की बात नहीं जी है कि हम कैसे समझ पाएंगे या कैसे हो पाएगा। हम जब हम इसे पढ़ेंगे ना, तो ये अपने आप वो धीरे धीरे होता चला जाएगा, और हमें समझ भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है प्रभु जी? हाँ माता जी, ठीक है। बहुत कठिन तो है, लेकिन जितना समझ में आएगा उतना समझ में आएगा ही। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो पहला जी हाँ जी, ये श्लोक कर क्लोज कर लेते हो हैं। सकता है। 26वां जी, अध्याय, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। यस माता जी, भगवान का पहला श्लोक। 26वां अध्याय प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच यथ ते तं प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदुक्ता विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैः गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यदि नीत्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृते गुणे। हरे कृष्णा सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण सारे धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत् पुरुषः प्राकृतैः गुणैः। हरे हरे कृष्णा। आ, श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्वित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृते गुणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतेर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे श्री भगवानुवाच अथ अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यत् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान वाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यदि दित्वा विमुचेत
पुरुष प्राकृते गुण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्यते त पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माताजी आगे पढ़ो। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत् पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतिगुणे। हरे कृष्ण। यस मंजू हरे माता जी पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा अथ तब ते तुमसे संप्रवक्ष्यामि कहूंगा तत्वानाम परम सत्य की कोटियों के लक्षण पृथक अलग अलग यत जिससे विदित्वा जानकर विमुच्यत मुक्त हो सकता है पुरुष कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों से। अनुवाद भगवान कपिल ने आगे कहा हे माता अब मैं तुमसे परम सत्य के विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्राकृतिक के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्त्या माम भी जानाति भगवान के भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बताया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति उनकी बहिरंगा शक्ति उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग है। सांख्य दर्शन विशेषतः उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध है। इसे परंपरा प्रणाली का शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जाता है। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। भगवान अब भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्राकृतिक के गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि माता जी रहे चला गया कहाँ पढ़ रहे थे। इसी भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि हुई है। ततो माम तत्वातो ज्ञात्वा भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्राकृतिक के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है तब तक वह प्राकृतिक के गुणों के
प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा, जैसा कि भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया है। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव अपनी माता जी से कह रहे हैं कि भगवान को अगर पूरी तरह से समझना है तो क्या करना होगा कि परम सत्य की विभिन्न कोटियों को समझना होगा, उनको अलग अलग लेवल पर समझना होगा। कैसे अलग अलग लेवल कौन से हैं? अंतरंगा शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है, भगवान के अनेकों अवतार हैं जिनके बारे में हम जानकर समझ सकते हैं, प्रकृति को समझ सकते हैं ना। जैसे अब आप देखिए कि जब भगवान वाराह पृथ्वी को जल में से निकाल के लेके आए, समुद्र में से निकाल के लेके आए, है ना। तो पता चला कि हाँ, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये सारी चीजें आई, विज्ञान उसी से जुड़ा हुआ है ना। और भगवान कैसे इस सबको मेंटेन करते हैं, ये सारे प्लैनेट्स को, ये सारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनको कैसे मैनेजमेंट होता है। तो ये सारा एक विज्ञान है। जब हम ये भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में जानते हैं, बहिरंगा शक्ति के बारे में जानते हैं, तो क्या होता है कि उनके अवतारों के बारे में जानते हैं, तो हम ये पूर्ण विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझकर हम सांख्य दर्शन के माध्यम से, माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो सांख्य के माध्यम से हम प्रकृति के अलग अलग जो कोटियां हैं उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है भगवान कपिल के द्वारा कि सांख्य दर्शन जो है वो हमारे लिए है, इस जगत को समझने के लिए है। जैसे जैसे हम इसको समझेंगे तो हम अपनी बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम अपने बद्धावस्था से जब हम ये सब समझेंगे तो हम हमें समझ में आएगा कि ये जो भौतिक जगत है ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। यहाँ हमें हमेशा हमेशा के लिए नहीं, बस यहाँ हमें हमेशा हमेशा के लिए नहीं बसना है, हमें बस क्या करना है। एक मिनट माता जी रुकिए, एक मिनट। हरे कृष्णा। तो जैसे जैसे हम इन चीजों को समझेंगे, इस विज्ञान को समझेंगे, तो हम बद्धावस्था से हम जो है अपनी मुक्त अवस्था की ओर हम प्रेरित होंगे। ठीक है। और इस हमें समझ में आएगा कि ये भौतिक जगत जो है ये भगवान ने हमारे शुद्धिकरण के लिए बनाया है। और
हम यहाँ से हमें निकलना होगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हाँ माता जी क्लियर तो है, लेकिन ये सांख्य दर्शन क्या फिलॉसफी है कि एनालिसिस है जो भगवान हाँ ने किया उसका? जी जी जी, ये पूरा एनालिसिस है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जो ये स्टैटिस्टिक्स है ना, ये पूरा एनालिसिस ही है। कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। इसकी हिंदी में क्या बोला था आपने? एनालिसिस। अरे विश्लेषण, विश्लेषण करना, उसको एनालिसिस कहते हैं। ठीक है माता जी, किसी हाँ चीज जी, का विश्लेषण करना। मतलब किसी चीज के बारे में बताना। हाँ, उसको ना, मतलब एक एक परत खोल कर उसको हाँ समझना हाँ कि उसके पीछे क्या सिद्धांत है। ठीक है ना, उसको हाँ, कहते हैं एनालिसिस या कारण विश्लेषण। मतलब कारण जानना। डिटेल में समझना, ऊपर ठीक है, ऊपर से नहीं, सतह से नहीं, डिटेल में जाकर समझना, गहराई में। ठीक। ठीक है और वो माता दूसरा जी। वर्ड इंग्लिश में आपने क्या? एक और बोला था, एक और दूसरा इंग्लिश का वर्ड था वो बोला था ना, वो क्या था? एनालिसिस, एना- नहीं, इससे दूसरा एक वर्ड और बोला था। फिलोसफी। विश्लेषण, हाँ, विश्लेषण। माता जी वो फिलोसफी पूछ रहे, प्रभु जी ने फिलोसफी और एनालिसिस वर्ड यूज किए थे। हाँ, अच्छा, फिलॉसफी मतलब दर्शन। ठीक है ना, दर्शन शास्त्र होता है ना माता जी, जी हाँ, हाँ जी हाँ, है ना, जिसमें हम किसी चीज के वे क्या सिद्धांत है, क्या चीजें हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ठीक। हाँ, ठीक वो है जहाँ माता इंग्लिश जी। वर्ड आया था ना वो मेरे दिमाग में। ठीक है माता जी, ठीक। जहाँ इंग्लिश वर्ड आता है मेरे दिमाग से बाहर चला जाता है वो। कोई ठीक। चक्कर नहीं माता जी, अरे उससे लैंग्वेज कोई भी बार नहीं है, भक्ति में लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। तो इसको अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, अगर अब कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। और जो अयोध्या वासी जो हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि आज 8 बजे पूज्य देवकी नंदन प्रभु जी का भागवतम क्लास है मंदिर में, तो आप सभी आने का कष्ट करें। और प्रसादम भी वहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, कल आगे और बढ़ते हैं, जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा जो है उत्सुकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् हरे भागवतम कृष्ण। की जय, जगत गुरु माता जी लाइव श्रील शेयर प्रभुपाद करते हैं। की जय, भागवत हो आचार्य जाएगा ना। हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अपने नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी, भक्तों हरे को कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम सभी। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी सभी को हरे दंडवत। कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू माता जी। माता सभी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा। दंडवत ना। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे सभी को कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा माता